कंट्रोल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कॉस्ट कंट्रोल किसे कहते हैं। वैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल क्या करना हम बहुत बड़ी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक कंट्रोल मतलब जो हमने पहले डिसाइड किया था और हमने काम किया। यदि जो डिसाइड किया था और जो हमने किया उसके बीच में डिफरेंस है, यदि डिफरेंस है तो उन कारणों को ढूंढना और उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, जैसे कंट्रोल करना। जैसे कि आप सभी एक स्टूडेंट हो तो आपका भी अपने पर कंट्रोल है। आपने कहा कि मैंने ये अचीव करना है लाइफ में, और एक्चुअल में आप हर समय एक लॉन्ग टर्म अपने लिए टारगेट रखा हुआ, शॉर्ट टर्म टारगेट भी रखते हैं आप। और जब आपको पता चल जाता है कि हमने अचीव किया नहीं किया है ना, तो आप उसको यदि नहीं किया तो उसके कारण ढूंढते हो, उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक टाइप से कंट्रोल हो गया। कॉस्ट कंट्रोल मैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है? हमने किसी भी चीज़ की कॉस्ट निर्धारित कर ली। जैसे कि आपको पता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं या बजट के थ्रू। जैसे हमारा बजट होता है ना हर साल, तो हम पहले भी बोल देते हैं कि अगले साल इतना बजट है ना। ऐसे ही बजट बिजनेस में भी हर एक पॉइंट पर हर एक डिपार्टमेंट का बजट निर्धारित किया जाता है कि यहाँ इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा होगा, है ना, कॉस्ट। तो और एक्चुअल में कितना हुआ उसके साथ कंपेयर किया जाता है। यदि एक्चुअल में जितना कहा था उतना हो गया, एक्चुअल में तो कभी वैसा उतना तो नहीं होता। यदि उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है तो वो डिफरेंस रीजन ढूंढे जाते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है ताकि फ्यूचर में ऐसा फिर से ना हो, जब फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करने में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो इस सारे कंसेप्ट को कहते हैं हम कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। फिर भी देख लेते हैं। कॉस्ट कंट्रोल इज सिंपली द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। मतलब कि मेन कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना कि हमने जो सोचा हुआ है पहले प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो पहले डिसाइड की है उसको अचीव करना। इट इज़ द फंक्शन ऑफ कीपिंग कॉस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। मतलब कि फंक्शन हमने ऐसे करने हैं कि प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर हमने अपना काम करना है। द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन डिफाइंड कॉस्ट कंट्रोल एज रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग particularly where such action is guided by cost accounting। ठीक है, मतलब कि कॉस्ट कंट्रोल समझ गए होंगे। कॉस्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू सेटिंग स्टैंडर्ड। हम कॉस्ट कंट्रोल में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, टारगेट्स कर दिया, एंड कंपेयर द एक्चुअल, और एक्चुअल के साथ कंपेयर कर दिया विद द प्री डिटरमाइंड प्लान को सो एज टू रिड्यूस द इनएफिशिएंसीज एंड वेस्टेज। जिससे हम अपने वेस्टेज को कम कर सकते हैं, है ना। सभी को पता है कि हम मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके 100 में से 70 मार्क्स आने चाहिए ही चाहिए, और आपके आते हैं 60, तो आप रीज़न ढूंढेंगे ना कि 10 मार्क्स क्यों कम आए, है ना। फिर आप कंट्रोल करेंगे उस चीज़ को। तो उसको हमें इस टाइप से बिजनेस में भी हम कहते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए 50 रुपये कॉस्ट आनी चाहिए, और आती कितनी है 55, 5 रुपये क्यों ज़्यादा आई। तो उस 5 रुपये के रीजन ढूंढने के जो किस कारण से ये ज़्यादा आई उसको कंट्रोल करना, ताकि जो हमने पहले डिसाइड की है 50 रुपये कॉस्ट उतनी आ जाए। ठीक है, इट इन्वॉल्व कॉस्ट कंट्रोल में क्या इन्वॉल्व होता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहले हमने, क्योंकि हम कंट्रोल तभी कर पाएंगे ना, जैसे आप अपने पर कंट्रोल कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे यदि आपने, हम बोलते हैं ना पहले आप अपना टारगेट सेट करो। टारगेट जरूरी है, तभी हम अपने आप को पहचान पाएंगे कि हमने वैसा काम किया नहीं किया। यदि टारगेट ही नहीं सेट होगा, हवा में चलते रहेंगे, फिर नहीं अचीव होता। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करती है, स्टैंडर्ड मतलब प्री डिटरमाइंड कॉस्ट निर्धारित करती है। देन द रिकॉर्डिंग द एक्चुअल कॉस्ट। दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, काम किया, फिर एक्चुअल कॉस्ट आ गई। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो अब काम नहीं किया था पहले डिसाइड कर ली, और एक्चुअल कॉस्ट मतलब जब किया उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट आई, फिर दोनों का कंपैरिजन किया। तो थर्ड नंबर द कंपैरिजन बिटवीन प्री डिटरमाइंड एंड फाइंडिंग आउट ऑफ वेरिएंस। दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला। ठीक है, द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वेरिएंस आया उससे हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कारण आई, ये जो अंतर आया 5 रुपये का, जो से अंतर आया कि लेबर ने अच्छे ढंग से काम नहीं किया या मटेरियल गलत आया, किस कारण से ये कॉस्ट बढ़ी है। फिर इस जो डिफरेंस की रिपोर्टिंग देना, द रिपोर्टिंग ऑफ द वेरिएंस टू फाइंड आउट इनएफिशिएंसी। किसकी इनएफिशिएंसी रही जिसके कारण हमारी कॉस्ट बढ़ गई, इसकी रिपोर्टिंग देना। द टेकिंग ऑफ करेक्टिव एक्शन, फिर उसके अगेंस्ट हमने एक्शन लेने और मेजर सो दैट फ्यूचर परफॉर्मेंस कन्फर्म टू स्टैंडर्ड। ठीक है, द पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये था कॉस्ट कंट्रोल। थैंक यू।